हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 @ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए साइंस का 50 VVI क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक समय समय पर पहुँच सके। तो चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध होता है। तो चालक का प्रतिरोध होता है, इनमें से कोई नहीं है। क्या नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। और इसका यदि यूनिट की बात करें, यानी कि मात्रक की बात करें, तो इसका मात्रक जो है ओम मीटर होता है। क्या होता है? वो मीटर होता है। और चालक का प्रतिरोध जो है, यदि क्या होता है, यदि चालक की शिरा के बीच का विभवांतर भी, कहने का मतलब भी, और हो तो, और उसमें प्रभावित धारा आई हो, तो ओम का नियम क्या कहता है कि भी समानुपाती आई होता है। क्या होता है? भी समानुपाती आई होता है। कहने का मतलब यह है कि भी बराबर आई इंटू आर होता है। क्या होता है? आई इंटू आर होता है। जहां पर ये आर क्या होता है, तो यहाँ पर आर ये क्या है, एक नियात्मक होता है, जिसे चालक प्रतिरोध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का मतलब प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसमें किसी में से जो है नहीं किया जाता है। तो, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? जैसे सेल हो गया। क्या हो गया? सेल हो गया, फोन हो गया, उसके बाद डीजल हो गया, उसके बाद जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासोनिक होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक में प्रयोग किया जाता है। तो इस सब में जो है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, बल्कि इसमें नहीं किया जाता। नहीं लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफाई सब में नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। फटफट देख लेते हैं कि अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? जब अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होता है। क्या होता है? प्रत्येक चुंबक में जो है एक दक्षिण ध्रुव होगा और एक उत्तरी ध्रुव होगा। चाहे वो चुंबक को हम कितना भी भाग में तोड़ दें, क्या कर दें, कितना भी भाग में तोड़ दें, तब पर भी वो चुंबक जो है एक दक्षिण ध्रुव एक उत्तरी ध्रुव में वो घुमल रहेगी। ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर कि विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। आमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है? तो आमीटर का प्रयोग जो है धारा मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? तो धारा मापने के लिए जो है आमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर की उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। यानी कि उच्च तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उच्च तापमान मापने के लिए जो हम ताप विद्युत पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ताप विद्युत पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर की मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तो आघात की अनुभूति नहीं होगी। आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो 8 से 15 मेगावाट नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से रूपांतरित होती है। किसमें होती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में होती है। किसमें होती है? यांत्रिक ऊर्जा में होती है। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि चंद्रमा पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्रियों का मतलब एक दूसरे को नहीं क्या कर मतलब कर सकते हैं, यानी कि सुन नहीं सकते हैं ध्वनि को। ठीक है, तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती हैं। ध्वनि तरंगे जो है ये निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए चंद्रमा पर यदि कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीतल निम्नलिखित का एक मिश्र धातु है। यानी कि पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तो यह जो है कॉपर और मिक्स क्या है, जिंक का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में होकर गुजरता है तब वह क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में होकर गुजरता है तब वह बंग और ऊर्जा नियत रहता है। क्या होता है कि बंग और ऊर्जा जो क्या है, ऊर्जा उसमें नियत रहता है। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंग और ऊर्जा जो है उसमें नियत रहता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में जो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो मंदक के रूप में जो है भारी जल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारी जल का। अगला प्रश्न, साधारण तापमान पर जल द्रव में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में रूप में होती है। इसका कारण निम्नलिखित को क्या करता है? विद्यमानता है। क्या करता है? विद्यमानता है। क्या हो जाएगा? तो जल में हाइड्रोजन बंधन होता है। क्या होता है? जल में हाइड्रोजन बंधन होता है। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल में हाइड्रोजन बंधन। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित समानुपाती होती है। संवेग के बदलाव की दर जो है किसके समानुपाती होती है? तो संवेग का बदलाव की दर जो है यह बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो यह बल के समानुपाती होता है। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बल के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 14 नंबर कि उष्मा गति के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ऊर्जा क्या है कि ये ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। तो ये किसका नियम है? तो यह जो है उष्मा गति का पहला नियम है। क्या है? उष्मा गति का पहला नियम है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें क्या है चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? तो चतुष्फलकीय संरचना जो है ये ग्रेफाइट में नहीं होती है। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर की पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। यानी कि पराध्वनि चाल मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पराध्वनि चाल मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पराध्वनि चाल मापने के लिए जो हम नोट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नोट का प्रयोग करते हैं। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कौन सी गैस निकलती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो ये जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 18 नंबर, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें और कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें जो है कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो ये जो है अवरक्त किरण करता है। कौन सा किरण करता है? तो ये अवरक्त किरण करता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, अवरक्त किरण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 नंबर की ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है। तो वह ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखता है उसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको जो है हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 20 नंबर की कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है? कार्बन की प्रतिशत जो किसमें सबसे कम होती है? कार्बन का प्रतिशत जो है किसमें सबसे कम होती है? तो ये पिटवा लोहा में होती है। किसमें होती है? तो कार्बन का मात्रा जो है सबसे कम होता है, ये पिटवा लोहा में होता है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पिटवा लोहा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो ठोस है? तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है एकदम से ठोस होता है। तो 21 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर की पदार्थ का यह गुण जिसके कारण उसमें क्या है विरूपता अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? तो उसको सुघटियता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको जो सुघटियता कहा जाता है। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुघटियता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 23 नंबर की कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। कंप्यूटरों के लिए जो आई चिप्स जो है आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? तो आई चिप्स जो है ये सिलिकॉन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? तो ये सिलिकॉन का बनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकॉन का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 24 नंबर की कण बोसॉन क्या है? कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? तो यह जो है एस एन बॉस के नाम से संबंध है। किसके नाम से? एस एन बॉस के नाम से संबंध है। 24 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 25 नंबर की, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? परमाणुकता जो है एक होती है, किस तत्व की परमाणुकता जो है एक होती है? तो ऑर्गन की परमाणुकता जो है एक होती है। तो 25 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑर्गन गैस। अगला प्रश्न 52 जी, क्या है कि 52 जी He में मोलों की संख्या क्या है? 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या जो है क्या है? 52 ग्राम में हीलियम का संख्या क्या है? तो वो 13 है। कितना है? वो 13 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है यह किससे संदर्भित की जाती है? तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर संदर्भित की जाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। तो 27 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक चाबी घड़ी भरी घड़ी में कमानी में जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होता है, कौन सी ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। और स्थितिज ऊर्जा जो स्थिति के कारण अपना चाल बदलता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो 28 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक कितना होगा? तो 40 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये 40 न्यूटन हो जाएगा। तो 29 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 40 न्यूटन। अगला प्रश्न 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रित का तापमान होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान जो है क्या होगा? तो मिश्रण का तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? तो वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 31 नंबर कि एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, यानी कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है गति का तीसरा नियम पर कार्य करता है। किस नियम पर कार्य करता है? तो ये गति का तीसरा नियम पर कार्य करता है। तो 31 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है 32 नंबर की एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई क्या है? एक पत्थर है जो भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई क्या है? तो 78.4 मीटर है। कितना है? वो 78.4 मीटर है। तो 32 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 78.4 मीटर। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखा प्रतिदिन 6 घंटा उपयोग में लिए जाते हैं, 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट है। तो 108 यूनिट है। कितना है? 108 यूनिट है। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 108 यूनिट। यदि आपको न्यूमेरिकल को हल करने में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जिस प्रश्न में दिक्कत हो रहा है उस प्रश्न का जरूर कमेंट कीजिएगा। उस प्रश्न का जो है फिर से वीडियो बनाकर सोल्यूशन देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर की एक तरंग जो 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है? अगर किसी प्रश्न में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उस प्रश्न की संख्या लिखकर कमेंट करें, ताकि हम फिर से उस प्रश्न को जो है सोल्व करके अगले वीडियो में हम आपको दे सकें। ठीक है, तो चलिए अभी का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो अभी का प्रश्न है 34 नंबर की एक तरंग जो 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो तरंग की आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज है। कितना है? तो सॉरी 30 हर्ट्ज है। कितना है? वो 30 हर्ट्ज है। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा? तो ये 30 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर की घरेलू खाना पकाने की गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होता है, यानी कि क्या होता है उसमें? घरेलू खाना पकाने की गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होता है, तो उसमें जो है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवभूत होती है रूप होती है।
क्या होती है? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होती है। ठीक है, तो 35 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि रदरफोर्ड क्या है? कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई है वह कौन सी है? रदरफोर्ड के अल्फा कण यानी कि प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई है वह है, तो वह जो है प्रोटॉन है। कौन सी संख्या? वो क्या है? वो प्रोटॉन है। तो 36 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? तो वो प्रोटॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। क्या बोल रहा है? कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कौन सा सेल है? तो विद्युत रासायनिक सेल है। क्या है? तो वह जो विद्युत रासायनिक सेल है। तो 37 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत रासायनिक सेल। अगला प्रश्न है 38 नंबर की समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है तो गन पाउडर। क्या है? गन पाउडर जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो 38 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गन पाउडर समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 39 नंबर कि अस्फटिक। क्या है? अस्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। अस्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है तो SiO2। क्या है? SiO2। तो 39 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SiO2। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 40 नंबर कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होती है? जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होती है? तो प्रत्येक मैग्नीशियम जो है परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों की त्याग करता है। प्रत्येक मैग्नीशियम जो है परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो 40 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर की वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है वह है, तो वह है हाइड्रोजन परा ऑक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन परा ऑक्साइड है। तो 41 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन परा ऑक्साइड। अगला प्रश्न है 42 नंबर की अमोनिया साइनेट क्या है? अमोनिया साइनेट जो है यह क्या है? अमोनिया साइनेट क्या है? तो अमोनिया साइनेट जो है यह एक प्रकार का यूरिया है। क्या है? यह यूरिया है। तो 42 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरिया। अमोनिया साइनेट क्या है? एक यूरिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 43 नंबर कि तड़ित किस चक्र से संबंधित है? तड़ित जो है यह किस चक्र से संबंधित है? तो यह N2 से संबंधित है। किससे संबंधित है? N2 से संबंधित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 44 नंबर कि मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है तो वह जो है द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वह जो है द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। तो 44 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 45 नंबर की गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है। गिरती हुई जल का बूंद जो है गोल बन जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है? तो वह पृष्ठ तनाव है। तो 45 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो है गिरती हुई जल का बूंद जो है वो गोल बन जाती है। अगला प्रश्न, तो चलिए आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होता है। आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर रिवाइज किया कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।